अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कॉलम्स हैं जो कि आपको मेक श्योर करना है कि जब आप अपना डेटा मेजर कर रहे हो तो ये कॉलम्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। ठीक है, ये कॉलम्स आपके कैंपेन लेवल पे भी होते हैं, एड ग्रुप लेवल पे भी होते हैं, आपके कीवर्ड लेवल पे भी होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपके पास एक कन्वर्जन का कॉलम होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक कॉस्ट पर कन्वर्जन का कॉलम होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक कन्वर्जन रेट का कॉलम होना चाहिए। ये तीनों क्या हैं, इसका ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जस्ट फॉर अ रिकैप लेट मी एक्सप्लेन दैट अगेन। कन्वर्जन्स, देखिए कन्वर्जन्स सिंपली वो एक्शंस हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपके विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आके लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर एक लीड जनरेशन वेबसाइट हो, ठीक है, तो आप ये चाहोगे कि आपकी वेबसाइट पे आके कस्टमर्स आपका लीड फॉर्म फिल करें। ठीक है, और फिर जब वो थैंक यू पेज पर रीडायरेक्ट होते हैं तो फिर वो आप ट्रैक करो। ठीक है, तो जितनी दफ़ा ऐसा लोग करेंगे उतनी कन्वर्जन्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह ई कॉमर्स में आप परचेजेस को कन्वर्जन्स कहते हैं। ठीक है, यू वांट कि आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक है, एंड देन उसको आप ऑब्वियसली ट्रैक भी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ लोगों के लिए ऐड टू कार्ट, क्योंकि उनको ऑडियंस बनानी होती है, तो ऐड टू कार्ट यानी कि, और फिर कोई अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, पीडीएफ डाउनलोड है, कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट आप शेयर करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि वैल्यूएबल है, ठीक है, आप वो दे सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पेज, अगर कोई इंपॉर्टेंट पेज कस्टमर व्यू कर रहा है तो वो एक कन्वर्जन है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन योर बिजनेस गोल्स देयर कैन बी लॉट्स ऑफ कन्वर्जन्स। ठीक है, तो लेकिन ऑब्वियसली आपको वो ट्रैक करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कॉस्ट पर कन्वर्जन, यानी कि जो कन्वर्जन्स आपके पास आ रही हैं वो किस कॉस्ट पे आ रही हैं। ठीक है, दैट मीन्स द अमाउंट यू स्पेंड टू गेट अ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे आपने एक, फॉर एग्जांपल आप कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने $1000 स्पेंड करे। ठीक है, और उन $1000 को स्पेंड करने के बाद जो टोटल कन्वर्जन्स आई हैं आपके पास, ठीक है, अब ये ई कॉमर्स वेबसाइट भी हो सकती है, लीड जनरेशन भी हो सकता है कि लेट्स से आपके पास 10 कन्वर्जन्स आ गई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली वैसे ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल ऑलरेडी ये कॉलम आपको देता है, लेकिन मैं इसका सिर्फ एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या होगी, वो सिंपली 1000 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स $100। तो ये जो $100 है ये आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन है। इसको हम CPC यानी कि कॉस्ट पर कन्वर्जन कहते हैं, कुछ लोग इसको CPL कहते हैं, कॉस्ट पर लीड, और कुछ इसको CPA भी कहते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन या फिर कॉस्ट पर एक्शन। तो आई होप कॉस्ट पर कन्वर्जन आपको क्लियर हुआ। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम अगेन, कन्वर्जन रेट। ये क्या होता है कि कितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आए और उन विजिटर्स में कितने कन्वर्ट हो गए, इसका रेशो क्या है, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स यू हैड फ्रॉम द नंबर ऑफ क्लिक्स यू गेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके ऐड पे 100 लोगों ने क्लिक करा। ठीक है, 100 क्लिक्स आपके पास है, दैट मीन्स 100 विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आए। ठीक है, और अगर हम अपनी वेब डेवलपमेंट की एग्जांपल को लें, उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को लोगों ने सबमिट करा और 10 लोग सबमिट करते हैं उसको और वो थैंक यू पेज पे जाता है, तो वो हमारी कन्वर्जन हो गई। ठीक है, तो दैट मीन्स कि 100 क्लिक्स आए हमारे पास और 10 कन्वर्जन्स आई हैं हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ कन्वर्जन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स। ठीक है, यानी कि इस केस में हमने 10 डिवाइड बाय 100 करा और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करा, ऑब्वियसली क्योंकि इट्स अ रेट, वी नीड टू गेट अ परसेंटेज, इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट आपके पास 10% आ गया। ठीक है, अब ये जो 10% है इसका मतलब क्या है, 10% यानी कि जो कन्वर्जन रेट है आपकी 10%, इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 10 कस्टमर्स एक बंदा आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर यही कन्वर्जन रेट आपका 20% होता तो इसका मतलब ये होता कि हर 5 बंदे जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं उसमें से एक आपका कन्वर्ट हो रहा है। यही कन्वर्जन रेट अगर आपका लेट्स से 1 होता तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 क्लिक्स ओनली 1 कस्टमर इज कन्वर्टिंग। ठीक है, और इस केस में क्योंकि हमारे पास 10% यानी कि 10 कन्वर्जन रेट है, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हर 10 लोग जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं उसमें आपका एक कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप बेहतर कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो कंक्लूजन सिंपली ये है कि आपकी वेबसाइट जितनी
आपकी वेबसाइट पे जो ऑफर है वो जितनी बेहतर होगी, वो जितना ज़्यादा अच्छा आपका लैंडिंग पेज होगा, जितना ज़्यादा कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को आप एड्रेस कर रहे होंगे और जो वो पूछना चाहते हैं वो आपने एड्रेस किया हुआ है, उतना ज़्यादा आपका अच्छा कन्वर्जन रेट होगा। जितना अच्छा कन्वर्जन रेट होगा ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा सेल्स या उतने ज़्यादा लीड फॉर्म्स आपके पास आ रहे होंगे। सही है। तो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आपकी वेबसाइट किस तरह सेटअप हुई हुई है, ठीक है। और गूगल एड्स, मतलब अगर आपका कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं है तो किसी सूरत में आप अपने एडवर्टाइज़र को ये नहीं कह सकते कि यार तुम एड्स सही नहीं चला रहे, क्योंकि गूगल एड्स का जो डैशबोर्ड है, जो वो गूगल एड्स में वो मैक्सिमम वो इतना कर सकता है कि वो आपके जो अच्छे कीवर्ड्स को टारगेट कर सकता है, ठीक है, और जो बुरे कीवर्ड्स हैं उनको ब्लॉक कर सकता है। दैट्स इट। अगर कोई एडवर्टाइज़र अच्छे कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है और क्वालिफाइड वेबसाइट ट्रैफिक लेकर आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, यानी कि क्वालिफाइड ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे लेकर आ रहा है, और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली आपको अपनी जो ऑफर है उसको बेहतर करना है, ठीक है। इसी तरह आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन है, ठीक है। कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो आपका सोली डिपेंड करता है आपके एडवर्टाइज़र पे, यानी कि आपके जो गूगल एड्स डैशबोर्ड है ये वहाँ ये चीज़ कंट्रोल होती है, ठीक है। क्योंकि एक एडवर्टाइज़र वो कन्वर्जन्स लेकर आ रहा है, लेकिन अगर उसकी कॉस्ट पर कन्वर्जन अगर लो है या हाई है तो वो ऑब्वियसली उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कभी कभार कुछ बिजनेस के गोल्स ये होते हैं कि भले उनको कॉस्ट पर कन्वर्जन्स महंगी पड़ रही हों, लेकिन वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएँ। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं उनका बजट बहुत लिमिटेड होता है और वो चाहते हैं कि बस कम से कम कॉस्ट पर कन्वर्जन पे लीड आए, तो वो एक डिफरेंट गोल है। तो डिपेंडिंग अपॉन गोल्स आपका एडवर्टाइज़र इसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आप ये दिमाग में रखिएगा कि आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक है, यानी कि जो आप जितना पे कर रहे होंगे पर क्लिक, उसी हिसाब से अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं अपना पे पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक, तो आपकी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कॉलम्स कौन कौन से कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, उनका बैकग्राउंड क्या है, आपको कन्वर्जन रेट, कॉस्ट पर कन्वर्जन ये समझ में आओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, मैं स्क्रीन कास्ट करूँगा कि बाकायदा आप इन कॉलम्स को या फिर कोई भी दूसरे एडिशनल कॉलम्स होते हैं उनको आप अपनी कैंपेन्स के अंदर कीवर्ड लेवल पे, एड ग्रुप लेवल पे ऐड किस तरह करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच।